भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, हम ईश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनने जिम्मेदारी पूरी कर दी। बुद्धू हूं मैं, मूर्ख हूं मैं, तो ईश्वर की जिम्मेदारी है। इस लड़की ने पूछा महाराज जी से ऐसा सवाल कि महाराज जी दंग रह गए और जितने भी भक्त वहाँ पर बैठे थे वो भी दंग रह गए। मम्मी बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको पता आपको क्या करना है। तो ठीक है। मेरा प्रश्न यही है कि कितना प्री डिस्टाइंड है, कितना लिखा हुआ है और कितना हम हमारे हाथ में कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये भगवान की वजह से हुआ है, ये हमारी वजह से हम हुआ। ईश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनने जिम्मेदारी पूरी कर दी। माँ के गर्भ से तुम्हें डिजाइन कर दिया, सही जगह आंख, सही जगह नाक, सही जगह हर अंग दे दिया। अब बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हैं। क्यों तैयार? प्रोडक्ट पूरा तैयार हो गया, सप्लाई बाहर आ गया, माँ के गर्भ से बाहर आ गया। अब माँ ने पाल पोस के दूध पिलाना था, जिम्मेदारी उसकी कहां तक की थी? तुम छोटे से थे ना, तुम्हें क्या खाना था? कुछ नहीं खा पाते, इसलिए भगवान ने माँ के स्तनों में दूध की धारा बहा दी। दूध पियो, बढ़िया दूध पी लिया। अब बड़े हो गए, दांत वात पुराने वाले गिर गए, बढ़िया पक्के कंपनी वाले दांत आ गए। अब देखो, अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब तुम अपने पांव पे चल सकते हो। जब तक माँ के सहारे चलते थे तब तक माँ की बेटा गिर गया, मैं छोटा सा था, मैं गिर गया चलते चलते, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मेरी माँ की गलती थी। तुमने पकड़ा क्यों नहीं? जब तुम्हें पता था कि मेरे चलना नहीं आता तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? और अब तो देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब गिरूंगा तो माँ की जिम्मेदारी नहीं होगी। छोटा था तब तक ईश्वर की जिम्मेदारी थी। बुद्धू हूं मैं, मूर्ख हूं मैं, तो ईश्वर की जिम्मेदारी है। पर मुझे सही गलत का ज्ञान है, इसके लिए अब भगवान ने तुम्हें बिल्कुल पक्का कर दिया है तैयार करके। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको निर्णय लेना है कि सही रास्ते पर चलना है कि गलत रास्ते पर। जहां तुम जाना चाहो वहां तुम्हारे लिए दोनों रास्ते खुले हैं। ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, बेटा जहां जाना है जाओ। परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा भाग्य अच्छा बने बुरा बने उसके जिम्मेदार आप हो। मेहनत करोगे अच्छा होगा, और खटिया पे बैठे रहोगे मेरे तो भाग्य में कुछ नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म जरूरी है। हमारे यहाँ क्या जरूरी है? हाँ, और ईश्वर किसी का दोषी नहीं है। अब आपने एक सवाल और किया कि ये भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये लिखा है गीता में। तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर चोरी करता है किसकी मर्जी से करता है? लुटेरा लूटता है किसकी मर्जी? क्योंकि लिखा ही है भगवान की मर्जी। ठीक है, आपने जो प्रश्न किया गहरा है, मैं उत्तर देता हूं। एक बात बताओ, थोड़ा शांत रहिए, जो जहां है सुनिएगा, सबके मतलब का ही उत्तर रहेगा। एक गाड़ी आपकी है और वह गाड़ी आपकी है, आपके ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है, आपकी मर्जी से चलती है। आप बोलेंगे स्टेशन जाएगी गाड़ी, स्टेशन जाएगी। आप कहेंगे एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी, एयरपोर्ट जाएगी। पर गाड़ी स्टेशन जा रही थी, तभी गाड़ी अचानक गड्ढे पे गिर गई या खाई पे गिर गई, तो क्या इसमें आपकी कोई गलती है? किसकी गलती है? ड्राइवर की। उसके पास एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों चीजें अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से ईश्वर की तरफ से ये सृष्टि चल रही है, पर ईश्वर ने आपको ड्राइवर बना रखा है। छोटे मोटे निर्णय आप लीजिए कि कहां गड्ढा है तो कहां ब्रेक लगाना है, कहां बढ़िया रास्ता है तो कहां चलने देना है। जीवन के कुछ निर्णय आप पर ईश्वर ने छोड़ रखे हैं। बड़े निर्णय तो ईश्वर लेते हैं, तो कुछ आपको लेने हैं। सही गलत क्या है वो आपको डिसाइड करना है।